अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-हदीद की 6 आयात हम मुकम्मल कर चुके हैं और पिछली दफ़ा आपको बताया था कि सूरत अल-हदीद जो है उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आयात नंबर 7 ता 11 यानी कि 7 तक 11 में जो बयान हुआ है वो 7 से शुरू हो रहा है और 11 तक जो आयात हैं उसके अंदर क्या बयान हुआ है वो बताया था आपको। तो ये चूँकि तफसील से बयान किया गया है इसलिए मुख्तसर कर करके आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आयत नंबर 7 जो है उसमें ईमान वालों से 2 मुतालबे किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? ईमान और इन्फाक। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है आप तक पहुंचाने की और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़िए कि आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि आप ये कुरान पाक की जो मालूमात हैं वो सुन रहे हैं, कुरान पाक के बारे में आप सुन रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि आप इस पे क्लिक करें और इस तरह का बयान या इस तरह की वीडियो सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा क्या है? ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या ईमान रखो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खर्च कर दो, लगा दो, खपा दो उन सब चीज़ों में से जिसमें उसने तुम्हें खिलाफत अता की है। जो लोग तुम में से दीन मतयन के ये 2 तकाजे पूरे कर दें, यानी ईमान ले आएं और इन्फाक का हक अदा कर दें, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। आगे हम पढ़ते हैं। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी ईमान लाओ ना, लाते क्यों नहीं हो, मानते क्यों नहीं हो? जब इकरार कर लिया है ईमान का तो उस पर यकीन रखो और खर्च करो उनमें से जिनमें से अल्लाह ताला ने तुम्हें खलीफा बनाया है, यानी कि जिनका तुम्हें मालिक बनाया है, जिन पे तुम हुकूमत कर सकते हो, यानी तुम्हें इख्तियार है, जिनका तुम्हें अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है, यानी ज़िंदगी, सेहत, सलाहियत, अक्ल और माल, इन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। आयत में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ नहीं आया क्योंकि ये अंडरस्टूड है, यानी कि ये समझी हुई बात है। मुस्तखलिफीन का लफ्ज़ भी बहुत मानी हेज़ है, ये हल्फ से निकला है। हल्फ यानी खलीफा, यानी तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं, ये सब अल्लाह ताला ने तुम्हें वक्ती तौर पर दिया है, यानी कि अल्लाह ताला ने ही खलीफा बनाया है ना, चीज़ें तो अल्लाह की हैं। आप जब आयत सुनते हैं तो आप कुरान पाक से भी देख लिया करें, तो इसमें अरबिक नहीं लिखी गई लेकिन उसका तर्जुमा लिखा गया है। आप मोबाइल से भी कुरान पाक खोल के देख सकते हैं जो तर्जुमा बयान किया जा रहा है। आगे है, ये माल और औलाद, सलाहियत सब अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं। ज़िंदगी हम ना भी गुजारें तो खुद ही गुज़रती जा रही है, लेकिन अगर हम खुद गुजारेंगे तो नेकी और भलाई के कामों में खर्च करेंगे, यानी कि हम इसको जिस तरह के मर्ज़ी काम में गुजार दें, ये तो गुज़रती ही जा रही है। अगर हम इसको नेकी के काम में गुजारें तो इससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा। जैसे कि हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से नेकी का काम कर रहे हैं, अपने वक्त को नेकी के काम में खर्च कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है तो क्या इसे सिर्फ फजूल और बेकार सोचों में ही इस्तेमाल कर देंगे, ज़ाया कर दें? क्या फ़ायदा होगा? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेकी के कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना वक्त गुजारें। उससे बुरे काम करने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है तो इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही नफ़ा बख्श मुनाफा होगा। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और दीन का हक अदा करें, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। कबीर यानी कभी भी ना ख़त्म होने वाला, ये मुख्तसर मफ़हूम है इन आयात का। अब हम इसे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे।
یہ بہت اہم آیت ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی کی تفصیل اگلے آپ کو جو ویڈیو شیئر کریں گے اس میں بیان کریں گے، اور اس سے اگلی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی آپ کے لیے پلے لسٹ بنا دی گئی ہے، ان کی پلے لسٹ بھی بنا دی گئی ہیں سیرت حبیب کی اور سورۃ الحدید کی، اور ایک سلسلہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا معجزے ہوں گے آپ کے لیے، ان کی پلے لسٹ بھی بنا دی گئی ہیں۔ آپ اس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شروع سے دوبارہ سے سننا چاہیں تو آپ پلے لسٹ سے آسانی سے سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے نفع بخش اور صدقہ جاریہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔